सिटी कॉरपोरेशन ऑफ पेंजिम का इलेक्शंस आज ही निकाल हुआ और फिर एक बार यानी गोवा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास दिखाया। 30 में से 27 भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट मिले और फिर एक बार यानी पूरे सिटी कॉरपोरेशन ऑफ पेंजिम में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से विजय हुआ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने इस इलेक्शन हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात इनके लीडरशिप में ये इलेक्शन लड़ा था। मैं मिस्टर बाबूश मोन्सेरात इनको भी अभिनंदन करता हूँ, उनका कॉन्ग्रेचुलेट करके सभी हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार सिटी कॉरपोरेशन पेंजिम के लोगों ने विश्वास दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर। जो काम डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हो, पेंजिम स्मार्ट सिटी करने के लिए, या गोवा सरकार की तरफ से जो सिटी कॉरपोरेशन ऑफ पेंजिम जो डिफरेंट वर्क्स यहाँ पे कर रहे थे, वो लोगों ने फिर एक बार दिखाया कि ये ट्रिपल इंजन का सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में यानी पेंजिम के विकास के साथ साथ गोवा का विकास भी हो रहा है, ये यहाँ से साबित हो गया है। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि माननीय मोदी जी का, जिन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मौका हमें दिया। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ गोवा का पेंजिम सिटी कॉरपोरेशन ऑफ लोगों के सभी लोगों का, मैं सभी वोटर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखाया और बहुमतों से हमारे 27 कैंडिडेट जो जिता के दिए हैं। हम फिर एक बार पेंजिम में यानी कंटिन्यूसली डबल इंजन ट्रिपल इंजन का सरकार चलेगा और विद द स्टेबिलिटी पेंजिम को और डेवलपमेंट करने के लिए हमें काम आएगी। मैं फिर एक बार पेंजिम के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे जीते हुए सभी कैंडिडेटों का मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ। थैंक यू। Once again we have proved that no one can beat BJP. So बाबूश BJP पैनल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का पैनल है, इसके साथ में मुख्यमंत्री भी और सदानंद तानावड़े, मैं भी खुद को प्रचार में सभी जगह गए थे। एक शुरुआत नए साल की भी अच्छी रही है और इसके पहले 25 में द एंड ऑफ द 25 में तो हम जिला पंचायत के इलेक्शन नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह भी जीते हैं, तो वहाँ भी क्लियर कट मेजॉरिटी और बहुमत से हमने यश और जय संपादित किया था। और अभी इस साल में ये सीसीबी का जो इलेक्शन है कॉरपोरेटर का, जो 30 में से 27 हम जीत गए, तो हमारा पहले से नारा था कि विधानसभा के इलेक्शन में 27 में हम 27 लाएंगे। तो बाद में हमने जिस तरह से हम काम करते हैं, लोगों का प्यार बढ़ता रहता, हमने बोला कि 27 में 30 होंगे। लेकिन ये सीसीबी इलेक्शन में तो 30 में से 27 निकाल कर हमें 2026 में 26 में 27 निकाल कर दिखा दिया। तो ये सिर्फ सब कलेक्टिव, सबका साथ है, सबका साथ का है, सबके साथ ही ये विकास है और सबका प्रयास भी है, सबका विकास। जब भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई कैंडिडेट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होता है, तो लोगों में आप किसी भी तरह का देखो, कांग्रेस की भी परंपरा रह चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर रहता है वो कमल यानी और बैक बाय, तो कोई भी निशानी हो तो वो वैसे ही काम करता है। चाहे आपने वो बिहार में देखा हो, दिल्ली में देखा हो, और अब सभी हमारे परिवार के सभी अंग जब एक बार डिसाइड करते हो तो एक बार डिसाइड करने के बाद हम फुल उसके पीछे रह जाते हैं और यही तो होता है। यहाँ बाबूश का करिश्मा भी है, डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी, सभी घर घर में कार्ड जब हमने बांटे तो वो है, फ़ोन भी थे, ये मोदी गवर्नमेंट का अच्छा काम चल रहा है, तो ये ट्रिपल इंजन का भी दायरा है। तो ये सभी को बात करते हैं, फ़ोन पर भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की। खुद बीमार रहते हुए भी यहाँ के मंत्री और एमएलए बाबूश मोन्सेरात ये खुद सभी जगह पर मॉनिटर कर रहे थे, सबको फ़ोन करके ये कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और बाकी के सभी जो कॉरपोरेटर के इच्छुक उम्मीदवार है, सभी जगह उन्होंने भी बहुत कड़ी मेहनत किया और बाकी उनका पहले वाला काम भी है, जो काम भी रिफ्लेक्ट होता है। तो इस महीने में फिर एक बार जिस तरह से वोटिंग का पैटर्न भी आपने देखा है जो हुआ है, तो सब अपने तरह ऐसा अगर बोला जाता और सब होता तो लोग भी वोट भी करते और जिता कर भी लाते। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट कौन है, नरेंद्र मोदी जी का जो वो फैमिली घराने का लिगेसी नहीं,
पार्टी का लेगेसी कौन आगे बढ़ा रहा है ये चाहिए। इसीलिए तो अपना नारा है, पहला देश, उसके बाद में पार्टी और तीसरा मैं खुद। तो यहाँ फलाना इसके लिए मैं हूँ, इसके लिए इसीलिए मुझे ही है, ये यहाँ पार्टी में नहीं चलता है, रास नहीं आता है। तो मनोहर पर्रिकर कभी मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बहुत लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ। तो उन्होंने कभी फैमिली को कभी आगे आना और ये नहीं, खुद को अपने दम पर अगर है तो वो आगे आए हैं। ये पिताजी के नाम पर आगे आना चाहते हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर ने जो काम किया था तो वो गोवा के लिए किया था, जब यहाँ सरकार नहीं थी, जब यहाँ कोई लोग बीजेपी क्या है जानते तक भी नहीं थे। तो ये राष्ट्रीय स्वयं संघ से जुड़े हुए सभी लोग रहेंगे, परिवार के लोग रहेंगे, उन्होंने जिस तरह से ज़मीन तैयार कर दी, लोग कोंकणी में बोलते हैं उनको हिंसायता ले, इसका मतलब है कि ह्यूमिलेट करते थे, बाजीपाव और क्या, उस समय से काम करते श्रीपाद नाइक और मनोहर पर्रिकर, और थोड़ा थोड़ा डालकर 4 से 10, 10 से 17 ऐसा करके पार्टी यहाँ तक पहुँची है। पार्टी ऐसा एक ही रात में मेरा लीगेसी वाला पॉइंट और ये लेकर पार्टी यहाँ तक नहीं पहुँची। अगर वैसा होता तो आज तक सभी वैसा ही चलता। नहीं, अगर उल्टा होता तो दूसरी बात बोलते हो कि वो बोलते कि लोगों ने इनको नकार दिया और उन्होंने हटा दिया और लिया, नहीं तो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी इलेक्शन हुआ तो निकाल कर देखो रिकॉर्ड, जहाँ जहाँ अच्छी लड़त हुई है, और तो एक तो शायद वो पैसे का और दारू का, नहीं तो प्रोमिजिस का, नहीं तो कास्टिज्म का, कि नहीं तो ईवीएम का, और ईवीएम फॉल्टी, कुछ ना कुछ तो रीजंस बताते हैं। तो यहाँ तो वैसा कुछ नहीं है ना। तो हमारा सब लास्ट टाइम तो हमने इलेक्शन, तो आपने जिला पंचायत वाला भी देखा है, वो बैलेट पेपर था, तो पहले बोलते थे ईवीएम मशीन लाओ, तो बाद में हम देखेंगे क्या है करके, वो भी हो गया। तो लोगों में जो आस्था है, देखो 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में, वार्ड में 30 में अलग अलग प्रकार के चिन्ह थे, सिंबल। तो लोगों को वो चिन्ह तक, ये मेरा चिन्ह है ये करके, ये हमारे पैनल का चिन्ह है, ये हमारे बैक्ड बाय बीजेपी का सिंबल है, ये लोगों को क्या बता देना और उस पर मोहर लगाना, ये कोई कम बात नहीं है। तो ये लोगों तक परकुलेट हुआ, ये लोगों के मन में बसा, इसलिए तो रिजल्ट है 27 में 30 हो जाएगा, पूरे विश्वास के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है।